अहम खबर से आपको आगाह करें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वफ़द से मुलाकात पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि 2 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। अब्दुल कादिर से मज़ीद डिटेल जानेंगे। कादिर बताइए। कादिर से सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का अहम इजलास हुआ है और हुकूमती वफ़द की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात पर तशवीश का इजहार किया गया है। साथ ही खबर यह है कि 2 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन को कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कादिर, ज़रा बताइएगा इस खबर से मुताल्लिक़। देखिए, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का अहम और हंगामी इजलास सबसे कुछ देर पहले हुआ, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, बाबर अवान, शीर मज़ारी, फरूख हबीब, शहबाज गिल समेत आईनी और कानूनी माहिरीन ने शिरकत की है। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान की हुकूमती इत्तेहाद के वफ़द से होने वाली मुलाकात का मामला ज़ेरे गौर आया है और ख़ास तौर पर पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के हालिया किरदार का जायजा लिया गया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक बड़े फैसले किए गए हैं। खास तौर पर पीटीआई क़यादत ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वफ़द से एक तो मुलाकात कर शदीद तशवीश का इजहार किया, साथ ही कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। कानूनी माहिरीन को उसकी तैयारी का भी कह दिया गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 2 सूबाई हुकूमतों में भी कार्रवाई का ऐलान किया गया है, यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगे और इस हवाले से भी कानूनी माहिरीन को मामला शुरू करने का कह दिया गया है। जल्द ही दोनों सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और पूरे इलेक्शन कमीशन समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर अदम एतमाद का इजहार सामने आ सकता है। ठीक है कादिर, साथ ही रहेगा, आपसे इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुम्मन हमारे साथ हैं। खबर, क्या कहिएगा, तहरीक इंसाफ इस तनकीद करती रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, अब रेफरेंस लाने का फैसला किया है, तो इस पर क्या कहिएगा आप? देखें, आर्टिकल 209 के तहत अगर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल करना है या उनको ओहदे से हटाना है, तो ये एक आईनी तरीक़ाकार है। एक रेफरेंस बनाया जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने इस रेफरेंस को पेश किया जाएगा और उस रेफरेंस में जिस तरह अभी अब्दुल कादिर बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चार्जशीट किया है जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो यही है कि आपने देखा कि हालिया दिनों में उनकी जो मुलाकात एक तो हुई है पीडीएम के जो सरबराहान से, और पीडीएम की तरफ से जो हर रोज आप देख रहे हैं कि एक डिमांड आ रही है कि जी जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस था उसका जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए। इसके ऊपर जाहिर है एक हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया हुआ है कि तमाम पार्टीज के जितनी भी खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनके खिलाफ जो पीटीआई की दरखास्तें हैं तमाम को इकट्ठा करके तो फॉरेन फंडिंग में के हवाले से या ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करना चाहती है वो तमाम पार्टीज को इकट्ठा करे। जाहिर है एक बड़ा इशू हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से इस वक्त पीटीआई को दरपेश है, वो यही है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके हवाले से एक तशवीश है पार्टी को। जाहिर है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसकी तरफ से जब ये इनके ऊपर एक कंसर्न शो किए जा रहे हैं तो उनका एड्रेसल जरूर होना चाहिए। बुनियादी तौर पर तो हम देख रहे हैं कि जब से पंजाब के अंदर पीटीआई और काफ लीग की हुकूमत आ गई है और उसके बाद हम केपी में ऑलरेडी है, तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की भी तैनाती होती है। चूंकि हमने देखा कि पिछले दिनों जब ये सारा मामला आया उसमें पीटीआई को बिल्कुल बाहर रखा गया। उसकी वजह ये है कि जो है हम देख रहे हैं कि पार्लियामान से, खासतौर पर नेशनल असम्बली से पीटीआई ने इस्तीफे दिए हुए हैं और अब तमाम तैनातियां हैं, जिस तरह रिसेंटली चेयरमैन नैब की हुई, उससे पहले ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की भी हुई, तो वो नून लीग ने जो है अमलन जो है अकेले ही कर ली, क्योंकि दूसरी साइड पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो राजा रियाज हैं और राजा रियाज की हैसियत बहसियत लीडर ऑफ अपोजिशन, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बच्चे को इल्म है कि उनकी हैसियत क्या है। और इस वक्त कुल्ली तौर पर नेशनल असम्बली जो है वो मौजूदा हुकूमती पार्टीज लेड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही चला रहे हैं, तो जाहिर है कंसर्न्स हैं।
2 اسمبلیز کی طرف سے جب قراردادیں آ جائیں گی خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کی طرف سے کہ یہ جو الیکشن کمشنر جو ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں متعلقہ صوبوں کو، ان کے خلاف اگر وہ اپنا عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دیتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کچھ اخلاقی پریشر بھی بن جاتا ہے کہ جس صوبے کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس صوبے کی نمائندہ اسمبلی اگر آپ کے خلاف ہے تو آپ کے پاس کوئی میرے خیال میں جواز نہیں بنتا کہ آپ اس پوزیشن کو ہولڈ کریں. اگین یہ خالصاً ایک آئینی جنگ ہے جو تحریک انصاف نے لڑنے کا ارادہ کیا ہے، اور اب آرٹیکل 209 کے تحت وہ ایک ریفرنس جو ہے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف فائل کریں گے. دیکھیں جب یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان اور جو ہے لیڈر دا اپوزیشن اس وقت تھے شہباز شریف صاحب، دونوں کے درمیان ایک رضامندی کے تحت جو ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد ایک پارٹی اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ اب ہمیں موجود یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں رہا، تو اخلاقی جواز میرے خیال میں ایک بن جاتا ہے کہ اور پریشر بن جاتا ہے کہ جو موجودہ پوزیشن کو ہولڈ کرنے والے ہیں ان کو اس کو رسپونڈ کریں. اب وہ بالکل خاموشی سے بیٹھے میں بالکل رسپونڈ نہیں کر رہے، اور جس طرح کے بیانات اور حالیہ 2-3 جو فیصلے آئے ہیں نا وہ فیصلے بڑے عجیب نوعیت کے. آپ نے دیکھا ہوگا جس دن پنجاب کے اندر الیکشن ہونا تھا چیف منسٹر کا، ایک ایم پی اے جس کی جعلی ڈگری ثابت ہو چکی ہوئی تھی، جس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. اس دن ڈی نوٹیفائی نہیں کیا، اگلے دن اس کی ڈی نوٹیفیکیشن ہوگی. ٹھیک ہے خاور گمن ہمیں اس حوالے سے مزید ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.